देखो किस दौर में मेरे नबी आ रहे, जब शक्ति की भक्ति हो रही थी, ताकत की इबादत हो रही थी। लोगों ने देखा हवा आई, बड़े बड़े पेड़ गिर गए, कहा हवा तू खोदा। लोगों ने देखा जितनी लकड़ियां मारना हो, पत्थर मारना हो मार, मगर जो पेड़ है वो तना हुआ खड़ा, कहा पेड़ तू मेरा खुदा। लोगों ने देखा पत्थर उठा के मारो तो सर फोड़ देता है, तो लोगों ने पत्थरों को जमा करके कहा तू मेरा खुदा। देखा पानी सबको हिला देता है, कहा पानी तू मेरा खुदा। लोगों ने देखा कि सूरज जब चमकता है तो अंधेरा भाग जाता है, कहा इससे बड़ा कोई नहीं है, कहा सूरज तू मेरा खुदा। लोगों ने देखा रात के अंधेरे में चांद चमकता है, इससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। हाथ उठाया और कहा चांद तू मेरा खुदा है। मेरे नबी ऐसे दौर में मक्का में तशरीफ ला रहे हैं जब इंसान पानी को खुदा कह रहा है, हवा को खुदा कह रहा है, दरख्त को खुदा कह रहा है, पत्थर को खुदा कह रहा है, हवा को खुदा कह रहा है। अब मेरे परवरदिगारे आलम ने परवरदिगारे आलम ने अपने प्यारे नबी को भेजा जो सूरज को खुदा कह रहे हैं, वो देख के हैरत ज़दा है। वो जो सूरज को खुदा कह रहे हैं वो देख के हैरत ज़दा है। ये मोहम्मद तो सूरज को पलटवा रहा है, जो चांद को खुदा कह रहे हैं वो देख के हैरत ज़दा है। ये मोहम्मद अरबी तो चांद को दो टुकड़ा कर रहा है, जो पेड़ों को खुदा कह रहे हैं वो देख के हैरत ज़दा है। वो तो इंसान की तरह टहनियां पकड़ के चला रहा है, जो दरियाओं को गंगाओं को खुदा कह रहे हैं वो हैरानो परेशान है कि मोहम्मद अरबी के कहने पर ये अपना रुख बदल रहा है। लोगों ने देखा कि जिस पत्थर को हम खुदा कह रहे हैं वो अबू जहल की मुट्ठी में नबी का कलमा पड़ा। वो नबी का कलमा पड़ रहा है। अब इस बात का डर हो गया कि कहीं सूरज को खुदा कहने वाले सूरज वापस करने वाले को खुदा न कह दे, कहीं चांद को दो टुकड़ा करने वाले चांद को खुदा कहने वाले दो टुकड़ा करने वाले को खुदा न कह दे, कहीं गंगा पानी को खुदा कहने वाले कहीं सिफ्त बदलने वाले को खुदा न कह दे। तब मेरे रब ने कहा ऐ मेरे रसूल पेट पे पत्थर मार ताकि कोई खुदा न कहे, खदीजा से शादी कर ले ताकि कोई खुदा न कहे, फातिमा का बाप बन जा ताकि कोई खुदा न कहे, अली का ससुर बन जा ताकि कोई खुदा न कहे, हसन हुसैन का नाना बन जा ताकि कोई खुदा न कहे, बदर में तलवार उठा ले ताकि कोई खुदा न कहे, उहुद में दंडान शहीद करवा ताकि कोई खुदा न कहे, हलीमा की बकरियां चरा ताकि कोई खुदा न कहे, नंगे पीठ सो जा ताकि कोई खुदा न कहे। मेरा परवरदिगार कहता है ऐ मेरे महबूब बकरियां इसलिए चरा कि कोई खुदा न कहे, और लामा कामे इसलिए कि कोई अपना जैसा भी तुम्हें। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में अख्तर साहब ये शेर देखिए कि जाकर पढ़ूं मिलाद में मक्का शरीफ में, जाकर पढ़ूं मिलाद मैं मक्का शरीफ में, काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा। शेर सुनिएगा, काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। हज़रात तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में, अरे अल्लाह बरकत दे, आयत करीमा की रोशनी में कुछ बातें जल्दी जल्दी सुन लीजिए, इसलिए कि 1 घंटा आप लोगों ने अपना कम कर लिया है। मैं अपने वक्त पे खत्म करूंगा ही। मैंने आपको पहले से कहा था कि मुझको पहले से बुलवा लीजिए, आप लोगों ने बुलवाया नहीं, तब जो जितना टाइम बचा उतना ही ना। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका आसान लबो लहजे में मफहूम ये बनता है
कई लोगों, मैंने अपने नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बना दिया है, कुछ मत करो, जैसा मेरे नबी ने किया वैसा करो। और जिस दिन हम और आप ये सोच लेंगे कि हम नबी के अमल की तरह अमल करेंगे, उस दिन कोई माई का लाल आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच नहीं सकता। रब का इंतकाम दूर नहीं है, रब का इंतकाम दूर नहीं है। सारी बातें खुल के बोली नहीं जाती, मगर समझिएगा इशारों में। रब का इनाम दूर नहीं, हजारों नहीं लाखों इंसानों का कत्लेआम हुआ कलमा पढ़ने वालों का। और एक हफ्ता पहले वो जलजला आया कि पूरा शहर तबाह हो गया, पूरा शहर बर्बाद। सिर्फ समझिएगा, अब नाम लेने का दौर नहीं। अपने रब को राजी कीजिए, आपका जो काम है वो रब की कुदरत करेगा। आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह कीजिए, बकिया काम छोड़ दीजिए अपने अल्लाह पर। मैं सिर्फ एक लफ्ज की तशरीह करूंगा, फिर मैं तकरीर शुरू कर दूं। बहुत सारे उपाज़े कराम है, हजरत मौलाना हाफिज जमालुद्दीन साहब, कुरान में एक लफ्ज है फस्कुरूनी अस्कुरकुम। बस सिर्फ इसको समझ लीजिए एक मिनट के लिए। तुम मुझे याद करो, फस्कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अस्कुरकुम, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। बस सिर्फ दो लफ्ज है, तुम मुझे याद करो, मैं तेरा चर्चा करूंगा। याद हम कितनी देर करेंगे? ये अख्तर साहब याद कितनी देर करेंगे? हाफिज अब्दुल गनी कितनी देर याद करेंगे? आपके इमाम साहब चले गए, कितनी देर तक? आप कितने दिनों तक याद कीजिएगा? जब तक जिंदा है तब तक ना। क्या मरने के बाद भी खुदा को याद कीजिएगा? मरने के बाद तो अपना आता पता रहेगा ही नहीं। हाँ, जो अल्लाह वाले होते हैं उनका आता पता रहता है, उनका आता पता रहता है। अभी रमजान से पहले सऊदीया में बारिश हो गई और इतना पानी पहाड़ से गिरा कि मैदान उहुद में जमा हो गया, जिससे 70 शोहदा की कब्रें खुल गई। 1450 साल के बाद उसमें हुजूर के चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा की कब्र अनवर भी थी। 1450 साल के बाद बदन भी ताजा, कफन भी ताजा, और जख्मों पे जो हाथ रख के सोए थे, हाथ हटा तो ताजा ताजा खून, ताजा ताजा खून। ये बता रहा है कि अल्लाह वाले हर हाल में रहते हैं। लेकिन हम और आप कितने दिन तक अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे? जब तक जिंदा है। मगर अल्लाह ने रिजल्ट कितना बड़ा दिया। तुम मुझे याद करो, मैं तेरा चर्चा करूंगा। अबे याद करने वालों के लिए मौत है, मगर जो चर्चा करने वाला है उसके लिए मौत नहीं है। तो जब तक खुदा की खुदाई बाकी है, उस वक्त तक खुदा का चर्चा भी जारी रहेगा। इतना सिर्फ याद है। इसलिए किसी के पीछे मत भागिए, अपने पीछे भागिए। और जिस दिन अपने पीछे भागिएगा ना, उसी दिन इनकलाब हो जाएगा। टूटी चटाई नहीं, नंगी जमीन पर भी बैठ के रहोगे ना सड़क पर, तो हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें ओवरटेक करके निकल जाए। चंगेजी तूफान जब चला, पूरी दुनिया को खाको खून में नहलाकर चला। और जब रूम में पहुंचा तो रूम के बादशाह ने हजरत मौलाना रूम के सामने हाथ जोड़कर कहा, तलवारों से मुकाबला करके देख लिया, सिपाहियों से मुकाबला करके देख लिया, चंगेज को रोकना आसान नहीं। ए मौलाना रूम, तुम ही अल्लाह वाले हो, तुम रोक कर बताओ। तो हजरत मौलाना रूम बीच रास्ते पर मुसल्ला बिछाकर बैठ गए, सर को झुका दिया। चंगेजियों ने कहा, तीरों से मारो, छलनी कर दो इस मुल्ला को।
तीर जब चलाया तो एक भी तीर कमान से निकला ही नहीं। तोलाई खान नाम था कमांडर का। उसने कहा कि काम कर, घोड़े दौड़ा, रौद दे इस मौलवी को। जितने घोड़े थे सब घुटने भर जमीन में धंस गए। तो उस वक्त उस फौज का कमांडर इन चीफ तोलाई खान ने कहा था, चल भाग, जब तक तलवारों का मुकाबला था तुम जीत रहे थे, आज किरदारों का मुकाबला है, तुम जीत नहीं सकते। किरदार का मुकाबला है, तुम जीत नहीं सकते हो, इसलिए किरदार अपना। अबे जितना मारेंगे काटेंगे, पानी दम कराने हमारे ही पास आएंगे, पानी दम कराने हमारे ही पास आएंगे, इतना तो है। लाजवाब है मेरा नबी। मैं हिम्मत जुटा रहा हूं बोलने के लिए, लाजवाब है मेरा पैगंबर। थोड़ा सा आप लोग वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा ना, तो हो सकता है कि मैं कुछ कर जाऊं। लाजवाब है मेरा नबी। जमीन से आसमान तक खंगाल लीजिए, कोई मुस्तफा का जवाब नहीं। अब पूरे नबी के जवाब की तो बात अलग, नबी के तलवे का जवाब नहीं। नबी के एक तलवे की खाक के जर्रे के बराबर भी कोई दुनिया में नहीं है। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हू बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। आज जो ये औरतें औरत बनकर बैठी है, ये मेरे नबी किया था। और आप भी इंसान बनकर जो बैठे हो, ये मेरे नबी किया था। वरना तुमको क्या पता था खाया कैसे जाता है? तुमको क्या पता था कि पानी कैसे पिया जाता है? इन औरतों को क्या पता था कि औरत किसको कहते हैं? ये तो बाजारों में खिलौना थी, रख से बिस्मिल की नजर होती थी, लेकिन मेरे नबी ने इनको पर्दा दिया, हया दिया मेरे नबी। अब अपना मूड बनाइएगा, मैं तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी। वो बोले तो लाजवाब, वो बैठे तो लाजवाब, खामोश रहे तो लाजवाब, मुट्ठी बांध ले तो लाजवाब, मुट्ठी खोल दे तो लाजवाब। हाँ दो ना भाई, जितना दोना है दो। अब कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब मस्जिद में देके चले जाएंगे। दो इसलिए 10-10 रुपया मत देना, 100-100, 500 रुपया देना, इसलिए हम लेके नहीं जाएंगे, हम मस्जिद में देके जाएंगे। सुभान अल्लाह बोला। लाजवाब है मेरा नबी, कोई जवाब ही नहीं मेरे नबी। मेरे नबी सैयदा फातिमा के घर गए, कहा बेटी क्या हो रहा है? कहा अब्बा रोटी बना रहे। मेरे नबी ने कहा जरा जगह दे दे, मैं भी पका लूं। तवज्जो से सुनिएगा, फिर मैं भी तकरीर पे आ रहा हूं। मैं जरा अपनी आवाज ठीक कर लूं, मैं भी बना लूं। हजरत फातिमा ने कहा आपको बनाने की क्या जरूरत है? बोला क्यों? बोला आपकी बेटी हूं मैं, अगर मैं तड़प के फटा दुपट्टा बिछा के सर को सजदे में रख दूं तो जन्नत से जिब्रील नेमत का दस्तरखान लेकर आते हैं, और आप तो वजह कायनात है, आप इशारा करें ना नेमत आ जाए। क्या नहीं बेटी, आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने हाथ से रोटी बनाऊंगा। बना लीजिए, आज की तरह बेलना और चौकी और तावा था नहीं ना, जैसे भी बनाना था बना लिया, चूल्हे पर रख दिया। सैयदा फातिमा ने रोटी बनाना शुरू किया। जितनी देर में नबी ने पहली रोटी बनाई, उतनी देर में सैयदा फातिमा ने कुल रोटी बनाई। चूल्हे पर देखा तो इनकी तमाम रोटियां बन गई, नबी की रोटी के आटे का पानी तक नहीं जला। हैरत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी तक आटा वैसे ही पानी के साथ है,
नबी ने जवाब नहीं दिया था कि जवाब आया फातिमा खामोश रहिए, ये मेरा नबी है, ये जिसको छू लेता है उसे आग नहीं जला सकती, उसे आग नहीं जला सकती, जिसे ये टच कर दे उसे आग नहीं जलाएगी। लेकिन सैयदा फातिमा का जवाब और सवाल तो अपनी जगह अटल है कि नहीं? बोलो भाई कि आपको रोटी बनाने की जरूरत क्या? लेकिन मुसलमानों रो अपने आका की मोहब्बत पर, कितना प्यार किया है हमसे मेरे आका। सवाल है या रसूल अल्लाह क्यों बनाया? जवाब सुनो, कि मैं अपनी उम्मत के हाल को देख रहा हूं। एक जमाना आएगा उसके बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन कहीं और होंगे, ये नौकरी के लिए कारोबार के लिए दुकान के लिए तिजारत के लिए कहीं और होगा। ये मर्द है, ये कहीं भी नौकरी करता होगा, तिजारत करता होगा, दुकानदारी करता होगा। मैंने मर्द होकर अपने हाथ से इसलिए आज रोटी बनाया कि कल कोई मेरी उम्मत का मर्द अगर अपनी जरूरत के लिए रोटी बना ले तो अल्लाह उसकी जरूरत भी पूरी करे और मेरी सुन्नत का सवाब भी उसे अता कर दे, मेरी सुन्नत का सवाब भी उसे अता करे। यह है मेरे नबी की अता, यह है मेरे नबी का करम। मुंह मत ताकिएगा, इसलिए कि टाइम है नहीं मेरे पास, जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा। लाजवाब है मेरा नबी, बोलिए लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी। पागल है वो लोग, अक्ल के अंधे हैं वो लोग जो कहते हैं सुन्नी उस नबी की तारीफ कर रहा है जो बकरियां चराए। अबे ये हक है कि मेरे नबी ने बकरियां चराई हैं, लेकिन तेरे कहने का जो स्टाइल है ना ये कुफ्र का है, तेरे कहने का स्टाइल जो है कुफ्र का है। ये भी तो देख के नबी ने बकरियां क्यों चराई। उस नबी का तस्करा कर रहे हो जो भूख के मारे पेट पे पत्थर बांधा था। माज़अल्लाह, ये हक है कि मेरे पैगंबर ने पेट पे पत्थर बांधा था, मगर तेरे कहने के लहजे ने तुम्हें काफिर बना दिया। क्यों है? जिंदा है आप लोग, सपोर्ट करेंगे? क्यों ऐसा? देखो किस दौर में मेरे नबी आ रहे हैं, जब शक्ति की भक्ति हो रही थी, ताकत की इबादत हो रही थी। लोगों ने देखा हवा आई, बड़े बड़े पेड़ गिर गए, कहा हवा तू खोदा। लोगों ने देखा जितनी लकड़ियां मारना हो, पत्थर मारना हो मार, मगर जो पेड़ है वो तना हुआ खड़ा, कहा पेड़ तू मेरा खुदा। लोगों ने देखा पत्थर उठा के मारो तो सर फोड़ देता है, तो लोगों ने पत्थरों को जमा करके कहा तू मेरा खुदा। देखा पानी सबको हिला देता है, कहा पानी तू मेरा खुदा। लोगों ने देखा कि सूरज जब चमकता है तो अंधेरा भाग जाता है, कहा इससे बड़ा कोई नहीं है, कहा सूरज तू मेरा खुदा। लोगों ने देखा रात के अंधेरे में चांद चमकता है, कहा इससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। हाथ उठाया और कहा चांद तू मेरा खुदा है। मेरे नबी ऐसे दौर में मक्का में तशरीफ ला रहे हैं जब इंसान पानी को खुदा कह रहा है, हवा को खुदा कह रहा है, दरख्त को खुदा कह रहा है, पत्थर को खुदा कह रहा है, हवा को खुदा कह रहा है। अब मेरे परवरदिगारे आलम ने परवरदिगारे आलम ने अपने प्यारे नबी को भेजा जो सूरज को खुदा कह रहे हैं, वो देख के हैरत ज़दा है। वो जो सूरज को खुदा कह रहे हैं वो देख के हैरत ज़दा है। ये मोहम्मद तो सूरज को पलटवा रहा है, जो चांद को खुदा कह रहे हैं वो देख के हैरत ज़दा है। ये मोहम्मद अरबी तो चांद को दो टुकड़ा कर रहा है, जो पेड़ों को खुदा कह रहे हैं वो देख के हैरत ज़दा है। वो तो इंसान की तरह टहनियां पकड़ के चला रहा है, जो दरियाओं को गंगाओं को खुदा कह रहे हैं वो हैरानो परेशान है कि मोहम्मद अरबी के कहने पर ही अपना रुख बदल रहा है। लोगों ने देखा कि जिस पत्थर को हम खुदा कह रहे हैं वो अबू जहल की मुट्ठी में नबी का कलमा पड़ा। वो नबी का कलमा पड़ रहा है। अब इस बात का डर हो गया कि कहीं सूरज को खुदा कहने वाले, सूरज वापस करने वाले को खुदा न कह दे, कहीं चांद को दो टुकड़ा करने वाले, चांद को खुदा कहने वाले, दो टुकड़ा करने वाले को खुदा न कह दे।
कहीं गंगा पानी को खुदा कहने वाले, कहीं सिफ्त बदलने वाले को खुदा न कह दे। तब मेरे रब ने कहा, ऐ मेरे रसूल पेट पे पत्थर मार ताकि कोई खुदा न कहे, खदीजा से शादी कर ले ताकि कोई खुदा न कहे, फातिमा का बाप बन जा ताकि कोई खुदा न कहे, अली का ससुर बन जा ताकि कोई खुदा न कहे, हसन और हुसैन का नाना बन जा ताकि कोई खुदा न कहे, बदर में तलवार उठा ले ताकि कोई खुदा न कहे, ओहुद में दंडान शहीद करवा ताकि कोई खुदा न कहे, हलीमा की बकरियां चरा ताकि कोई खुदा न कहे, नंगे पीठ सो जा ताकि कोई खुदा न कहे। मेरा परवरदिगार कहता है, ऐ मेरे महबूब बकरियां इसलिए चरा कि कोई खुदा न कहे, और लामका में इसलिए कि कोई अपना जैसा भी तुम्हें न कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। लाजवाब है मेरा नबी, बोलिए सुना। लाजवाब है मेरा नबी। थोड़ी सी और मैं कोशिश कर रहा, हिम्मत जुटा रहा, बहुत दिन के बाद बोलने की कोशिश कर रहा हूं ना। हुफ़ाज़े कराम है अख्तर भाई, कुरान में एक जगह है, अभी जमाल साहब, मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी। दूसरी जगह कुरान में आया, मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी। एक जगह मफातिहुल गैब, एक जगह मकालिदुस समावात। मैं यूपी वाली तकरीर शुरू कर दिया, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, आपका साथ दे तो निभा लेगा। समझे? एक जगह कहा मफातिहुल गैब, एक जगह कहा मकालिदुस समावाते वल अर्द। ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो, ऐ मेरे बंदो आसमान और जमीन के खजानों की चाबी ले ले। अब मैं हाथ जोड़कर जाओ, अब हाथ जोड़कर रो रहा हूँ, ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, जमीन पे घूम रहा हूँ मगर न चाबी मिल रही है, न आसमान और जमीन के खजाने की चाबी मिल रही है, न गैब के खजाने की चाबी मिल रही है। आसमान और जमीन का खजाना तो हम देख रहे हैं, सूरज खजाना है हम देख रहे हैं, चांद खजाना है हम देख रहे हैं, तारा खजाना है देख रहे हैं, ये जो है कहकशां खजाना हम देख रहे हैं, हवा खजाना है महसूस कर रहे हैं, फजा खजाना है महसूस कर रहे हैं, खला खजाना है महसूस कर रहे हैं, जमीन खजाना है देख रहे हैं, पत्थर में हीरे हैं देख रहे हैं, जमीन में सोना है देख रहे हैं, जमीन में चांदी है देख रहे हैं, जमीन में डीजल है देख रहे हैं, जमीन में पेट्रोल है देख रहे हैं, जमीन में किरोसिन है हम देख रहे हैं, जमीन में पानी है देख रहे हैं, इसमें जो है लाल है देख रहे हैं, यमन है देख रहे हैं, जमुर्रद है देख रहे हैं, हम तमाम पत्थरों को देख रहे हैं, हीरा हमने देखा, नीलम हमने देखा, अकीके सुलेमानी हमने देखा, मगर कहीं चाबी नहीं मिल रही है। मफातिहुल गैब जो हमको नजर ना आए उसे हम कैसे देखेंगे? ए परवरदिगार ये चाबी कहाँ? मैं तो घूम रहा हूँ, मैं तो दुनिया घूम रहा हूँ, पूरे भारत को घूमा मगर ये चाबी न मिली। बगदाद गया, गौसे पाक के रोजे पे ढूंढा, वहाँ चाबी न मिली। इमाम गजाली के रोजे पर गया, वहाँ चाबी न मिली। बिशराफी के मजार पर गया, वहाँ चाबी न मिली, वहाँ चाबी न मिली। अबू सईद खुदरी के मजार पर गया, वहाँ चाबी, अबू सईद मखजूमी के मजार पर गया, वहाँ चादर न मिली। औलिया के मजार पर गया, वहाँ चादर न मिली। अतकिया के मजार पर गया, वहाँ चादर न मिली। सूफिया के मजार पर गया, वहाँ चाबी न मिली। अफजाल के मजार पर गया, वहाँ चाबी न मिली। अख्ताब के मजार पर गया, वहाँ चाबी नहीं मिली। आगे बढ़ा और इराक में हजरत यूशा का मजार है, पैगंबर के मजार पर गया मगर चाबी नहीं मिली। हजरत अय्यूब के मजार पर गया, चाबी नहीं मिली। इराक में कब्रिस्तान है जिसमें 70,000 नबियों के रोजे हैं, मैंने हर रोजे पर तलाश किया मगर वो चाबी न मिली। करबला पहुंचा मगर वो चाबी नहीं मिली। मशहद अब्बास में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद असगर में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद अकबर में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद
कासिम में देखा, वो चाबी न मिली। मशहद हुसैन में देखा, वो चाबी न मिली। जहाँ खेमा अहले बैत था वहाँ देखा, वहाँ चाबी न मिली। नहरे फुरात को तलाश किया, वहाँ चाबी न मिली। मिस्र गया, मिस्र के बाजार में देखा, वहाँ चाबी न मिली। अजरबैजान गया, वहाँ के पहाड़ों को देखा, वहाँ भी चाबी न मिली। मैं दुनिया में घूमता रहा, मुझे कहीं चाबी न मिली। ए सूरज बताना ये खजानों की चाबी कहाँ है? ए आसमान बताना ये खजानों की चाबी कहाँ है? ए फूलों बताओ ना ये खजाने की चाबी कहाँ है? ए जर्रात बताना ये खजानों की चाबी कहाँ है? पलटता 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 घूमता घूमता दयारे पीर बरेली पहुंच गया। इमाम मोहम्मद रजा के रोजे पर हाथ जोड़ा, का मेरे आका आला हजरत मकाम मफातिहुल गैब और मकालिदुस समावात, गैब के खजानों की चाबी और आसमानों जमीन के खजाने की चाबी तलाश करता करता बूढ़ा हो गया, मगर अब तक न मिल सकी। तो आवाज आई नादान, चाबी लेके घूम रहा है और चाबी तलाश कर रहा है, चाबी लेके चल रहा है, चाबी तलाश कर रहा है। हमने कहा मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरी जेब खाली है, मेरा पॉकेट खाली है, मेरा बैग खाली है, कोई चाबी नहीं है। क्या पार क्या पड़ता है? बोलो ना यार, बोलो बोलो, कुछ बोलो तो। पढ़ क्या पड़ता है? मैंने कहा मफातिहुल गैब। सपोर्ट नहीं कीजिएगा हो नहीं पाएगा। मफातिहुल गैब, गैब के खजाने की चाबी। और कहा था और क्या है? मैंने कहा मकालिदुस समावात का चाबी तो मिल गई। हमने कहा मफाती का मीम ले ले, मफाती के पहला हर्फ, मफाती का पहला हर्फ मीम ले ले, मफाती का आखिरी हर्फ हे ले ले, और मकालीद का पहला हर्फ मीम ले ले, मकालीद का आखिरी हर्फ दाल ले ले। हे मीम मीम हे मीम हे मीम दाल मोहम्मद बनता है। और जब मैंने कहा मोहम्मद बनता है, आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा, बोलिए ना, लाजवाब है मेरा। बैठे तो जवाब नहीं, उठे तो कैसा लाजवाब है मेरा, कैसा। मिशकात शरीफ की एक हदीस याद आ गई, समझे? एक हदीस याद आ गई। मेरे नबी तकरीर कर रहे मस्जिद नबी में, तकरीर जरा लंबी हो गई, रात ज्यादा हो गई, जलसा खत्म हुआ, सारे साहबी अपने घर जाने लगे और दो आदमी अपनी चादर मस्जिद नबी में बिछाने लगे। मेरे नबी ने कहा भाई क्या कर रहे हो? कि या रसूल अल्लाह पहाड़ के उस तरफ मेरा घर, अंधेरी रात है, कोई रोशनी नहीं है, जाऊंगा पत्थर से टकराऊंगा, पांव जख्मी हो जाएगा, फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी, इसलिए हमने फैसला किया कि हम मस्जिद नबी में सो जाते हैं, फजर की नमाज पढ़कर दिन हम कैसे जाएंगे? अंधेरे में हम जख्मी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो जिनके हाथ में लाइट थी ना, का अब तक तो नबी का कमाल देखा है ना, अब नबी के कमाल का कमाल देख ले। बोला क्या? बोला तलाश कर अंधेरे में कोई लकड़ी है, ढूंढ ढूंढ। जमीन पे बैठे बैठे एक लकड़ी मिल गई, का सटा इससे। जैसी सटाया तो वो लकड़ी भी रोशन हो गई। क्या समझे? कुछ नहीं, कुछ न समझ सके। अबे लकड़ी को मुस्तफा ने रोशन किया, बोलिएगा, लकड़ी ने लकड़ी का रोशन किया। अब विवाह मुबालका कहो कि मेरे नबी ने अली को रोशन किया, अली ने हुसैन का रोशन किया, हुसैन ने गौस को रोशन किया, गौस ने ख्वाजा को रोशन किया, ख्वाजा ने मखदूम कचौचा को रोशन किया, और मखदूम कचौचा ने इमाम अहमद रज़ा को रोशन किया। सिलसिला चला। आज भी जरूरत इस बात की है कि हम नबी के किरदार को,
कह दीजिए सुभान अल्लाह। बंद कर। आज मैं अपने नबी के किरदार को अपना, जिस दिन अपना लीजिएगा ना उस दिन कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अपना लो। किले कंसरीन एक किले का नाम है मुल्क शाम में, बहुत मजबूत किला। हजरत खालिद इब्न वलीद ने चंद सौ सिपाहियों को लेकर हमला किया, किला बंद हो गया दुश्मन। हजरत खालिद इब्न वलीद ने मुआहिदा का खत लिखा, सुन लीजिए 2 मिनट। मुआहिदा का खत लिखा, ईसाई थे, उन्होंने फाड़ उड़ के फेंक दिया। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कसम खाते हुए नियाम से तलवार निकाल ली कि इस खत में नामे मुस्तफा भी था, नामे खुदा भी था। तूने तौहीन की है, जब तक इंतकाम नहीं ले लूंगा तलवार को नियाम में नहीं। 4 दिन हो गए, मुसलमानों का पल्ला भारी है मगर जीत नहीं मिली। किले कंसरीन के मुहाफिजीन समझ गए कि मुसलमान हल्ला बोल देंगे, बस आज सफेद झंडा लहरा दिया कि हम सुलह चाहते हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा सुलह नहीं होगी। बोला क्यों? बोला तुमने मेरे खुदा और रसूल के नाम की तौहीन की है, मैं बदला लूंगा। तब किले कंसरीन के जो छत पे थे उन लोगों ने हाथ ऐसे उठाया तो उनकी उंगलियों में इत्र की शीशी थी। बोला ये क्या है? बोला इसमें जहर है, लाने से पहले हम चेक करके आए, एक कतरा मौत के वादी में जानवर को सुला दिया है। अगर तुम मुआहिदा नहीं करोगे तो हम इसको पी के मर जाएंगे और मेरे कत्ल का मुलजिम तुम्हें पूरी दुनिया में गर्दाना जाएगा। इसलिए मेरे कत्ल के इल्जाम से बचना है तो हमसे हाथ मिला लो। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा जान दे दूंगा मगर नबी के गद्दारों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब मुझे जार से मत डरा। क्या ईमान था, मुझे जार से मत डरा। जहर मौत का नाम नहीं है, मौत अल्लाह के हुक्म का नाम है। अगर जहर पीने से मौत होगी तो मौत आएगी, अगर मौत नहीं होगी तो नहीं आएगी। समझ रहे ना मेरी बात? मौत नहीं आएगी। देखा ईसाइयों ने कि लोहा गर्म है, चोट लगा दिया। कहा खालिद जब तेरे खुदा पर तुमको इतना ही यकीन है तो क्या जहर पी सकते हो? कहा पी लूंगा। 4 शीशी फेंक दिया, जिसका एक कतरा मौत की वादी में सुला दे। 4 शीशी। हजरत खालिद इब्न वलीद ने ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 4 शीशी मुंह में उड़ेल दिया। घंटों बात करते रहते, मौत के आती पसीने का नन्हा सा कतरा भी नहीं आया। ईसाइयों ने कहा खालिद ये क्या है? बोला मेरी मौत नहीं आई। बोला ना, इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी कुछ है। तब अपने सर से अपनी टोपी उतारी और टोपी में से एक चमकता हुआ बाल निकाला। कहा मेरे सर पर मेरे नबी का ये बाल हमेशा रहता है, जब तक ये जुल्फे नबी का बाल मेरे पास है दुनिया का कोई जुल्म मुझे कुछ नहीं कर सकता। अब फैसला करो मुसलमानों कि जब बाले मुस्तफा सर पर हो तो हर जुल्म भागे, अगर दिल में ख्याले मुस्तफा होगा तो जुल्म कितना पनाह। लेकिन हमको चौपट किया फेसबुक, हमको चौपट किया व्हाट्सएप, हमको बर्बाद किया इंस्टाग्राम। रमजान का रोजा रखे हो, 1 महीना नमाज पढ़े हो, आज गए थे पढ़ने, लापता हो गए। नाम रखा इस्लाम मुआशरा न चलते का, तो कुछ कड़वा कड़वा तो लेना ही होगा ना। मैं एक साइंस की थ्योरी का मुताला कर रहा था सर भाई, मैं हैरत से रह गया। साइंस की थ्योरी कहती है हाफिज अब्दुल साहब कि कोई इंसान अक्ल वाला, उसमें अक्ल वाला इल्म वाला नहीं, अक्ल वाला यानी पागल, अक्ल वाला रेगुलर अगर किसी काम को 7 दिन करता है तो वो आदमी परमानेंट उसका आदी हो जाता है। ये साइंस की थ्योरी। मैं पढ़ने के बाद सोचने लगा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वाकई क्या गजब की थ्योरी निकाला है साइंस ने। आदमी 2 दिन गुटखा खाता है, पूरी जिंदगी भर खाने लगता है। 2 दिन बीड़ी पीता है, पूरी जिंदगी भर पीने लगता है कि नहीं? शराब पी लिया तो पूरी जिंदगी पी रहा। बहुत शानदार थ्योरी है भाई। अब मैं सोच रहा हूं कि इस पे तकरीर बनाऊं। मैं सोच रहा था, अचानक ख्याल आया ये सब तो ठीक है,
कि 7 दिन रेगुलर करने के बाद आदमी आदी बन जाता है, मगर मुसलमान 1 महीना रेगुलर नमाज पढ़ा फिर आदी क्यों नहीं हुआ? 7 दिन में हर काम में ये रेगुलर हो जाता है, मगर ये 30 दिन नमाज पढ़ा फिर रेगुलर क्यों नहीं हुआ? फिर मैं लगा उस किताब को खंगालते खंगालते कई महीनों के बाद एक थ्योरी मिली कि 7 दिन में इंसान उसी काम में रेगुलर होगा कि काम स्टार्ट करते हुए उसने छोड़ने की नियत न किया। तो मैं फिर सर्वे करने लगा आपका, पान खाने से पहले कोई छोड़ने की नियत नहीं करता, गुटखा खाने से पहले कोई छोड़ने की नियत नहीं करता, बीड़ी सिगरेट पीने से पहले कोई छोड़ने की नियत नहीं करता, मगर नमाज पढ़ने से पहले छोड़ने की नियत करता है। जैसे ही रमजान का चांद नजर आया, चल 1 महीना पढ़ ले, ईद का चांद नजर आएगा तो छोड़ देंगे, नियत पहले कर लिया, इसलिए ये कामयाब नहीं हुआ। बदलो अपने आप को। दुनिया वाले तेरी तलवारों से दहशत ज़दा नहीं है, तेरी ताकत से दहशत ज़दा नहीं है, ताकत के मुकाबले पे ताकत है, दौलत के मुकाबले पे दौलत है, इंसानी वजूद के मुकाबले पर इंसानी वजूद उनके पास भी है। वो सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि जिस दिन मुसलमान अपने खुदा की बारगाह में हाथ उठा लिया ना, उस दिन कोई इसके हाथ को झुकाने वाला पैदा नहीं होगा, इसलिए दुनिया वाले डर रहे हैं और तुम्हें जमाने के नशेबो फराज में उलझा रहे हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने नबी की तरफ देखो, अपने पैगंबर की तरफ देखो और यकीन और एतमाद का पुतला बनकर चलो। फिर देखो मेरे नबी कैसे कर्म करते हैं, मेरे नबी कैसे करते हैं। यकीन तो रखो मेरे नबी की अता पर, यकीन तो रखो मेरे नबी की अता पर, एतमाद तो रखो मेरे नबी की अता पर। तुम्हें एतमाद नहीं, यकीन नहीं है, तुम्हें जो है जरा बराबर भरोसा नहीं है, अपने फेसबुक पर तो भरोसा है, अपने इंस्टाग्राम पे तो भरोसा है, मस्जिद का इमाम मसला बताता है उस पर भरोसा नहीं है, मगर मोबाइल का गूगल बाबा अगर कोई मसला बताता है तो तुमको उस पर यकीन हो जाता है और तुमको भरोसा हो जाता है। अपनी जिंदगी में एक नया इनकलाब पैदा करो, अपनी जिंदगी में एक नई सोच पैदा करो, अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव पैदा करो, अपनी जिंदगी में एक जो है बहुत बड़ी तब्दीली पैदा करो। अगर 2 मिनट के लिए आप जिंदा हो जाओ तो मैं आपके हवाले अपनी गुफ्तगू रखना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप मेरे हवाले हो जाओ तो मैं आपकी जिंदगी के नशेबो फराज को हिला कर रख दूंगा। यकीन कैसा हो जैसा साहबा ने पैदा किया था, यकीन कैसा हो जैसा बिलाल ने पैदा किया था, यकीन कैसा हो जैसा सहाबा किबार ने पैदा किया था। हम और आप क्या करेंगे? तुम अपने नबी से मोहब्बत करके तो देखो तेरे पैगंबर तुमसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। सुनने की ताकत है, एक झलक दिखा दें। मौत के वक्त अपने बाप को हम और आप याद करते हैं? बोल दो जरा सा, बीवी को, किसी को याद करते हो? नहीं, मगर कलेजा थाम लिया। हुजरे आयशा, हजरत मलकुल मौत मेरे नबी की बात, मेरे नबी ने कहा मलकुल मौत तुम? कहा या रसूल अल्लाह खुदा का हुक्म है आज आपकी रूह निकालने का। मेरी रूह निकालोगे? कहाँ का? रुक जाओ, जिब्रील को आने दो। गौर से सुनिएगा, मैं वाहवाही के लिए कभी तकरीर नहीं करता, बस अल्लाह का शुक्र है लफ्जों से ऐसा खेलना शुरू करूंगा कि 2-2 मिनट पे आप नारा लगाने लगे। जिब्रील को आने दो। हजरत जिब्रील आ गया। जवाब सुनो, ए जिब्रील, मलकुल मौत क्या कह रहे हैं? मेरी मौत का वक्त आ गया। हजरत जिब्रील कहा या रसूल अल्लाह, हुक्म परवरदिगार। अचानक मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। सुनिए सिर्फ ये जुमला, का जिब्रील मैं तो जाने को तैयार हूं, मगर ये बता अभी तो मैं हूं तो अपनी उम्मत के लिए रो रो कर मगफिरत की दुआ करता हूं, मैं चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का हामी और नासिर कौन होगा? हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह इसकी फिक्र न कीजिए। परवरदिगार ने कहा जा मेरे नबी को तसल्ली दे दे कि जब तक मेरे पैगंबर की उम्मत का एक एक इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, किसी पैगंबर की उम्मत का कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। अभी ठहरिए, रुक जाइएगा, मोहब्बत देखिएगा। प्यार तो आप भी करते हो, ब्लैकमेल करते हो माँ बाप को। प्यार किसको कहते थे?
मलकुल मौत को इजाजत दे दी, रूह निकाली। हजरत मलकुल मौत ने अपना हाथ रखा। ये नबी थे जिनको नजर आ रहा, हम सबको नजर आता है क्या? हाथ रखा, रूह निकालने। जैसी हाथ रखा मेरे नबी का बदन खींचने लगा, आंखें उबल गई, चेहरा सुर्ख बदन तन गया। मलकुल मौत रुक, घबरा कर मलकुल मौत ने हाथ हटा दिया। क्या या रसूल अल्लाह, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूं? मलकुल मौत ने आप दीदा होकर कहा, अगर आप न होते तो कुछ न होता, सब आप है। का जब जान रहा है कि बादत खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर सब मैं हूं, तो कम से कम मेरी रूह तो इत्मीनान से निकालते। इतनी तकलीफ देकर निकाल रहे। रो रो जिंदगी भर आंसू बहाओगे तब भी एक पल का हक अदा नहीं होगा। जब सब मैं हूं तो इतनी तकलीफ से क्यों निकाला? मलकुल मौत ने घबरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने तकलीफ नहीं दी, मेरे पास जो सबसे आसान तरीका था रूह निकालने का वो मैंने इस्तेमाल किया, वरना न पूछिए मैं कैसे तड़पा तड़पा कर रूह निकालता हूं। तब मेरे नबी ने रोते हुए मलकुल मौत की दोनों कलाइयां पकड़ी कि मलकुल मौत वादा कर कि क़यामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है आज मुझे दे डाल, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। कब हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा? कब हमारी जिंदगी में निकला? कोई जवाब नहीं मेरे, कोई जवाब नहीं मेरे। मेरा नबी लाजवाब। बोलिए ना, 10 मिनट और 15 मिनट की गुफ्तगू है मेरी, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। सफर मुझे करना है। लाजवाब है मेरा, बैठे तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, बोले तो लाजवाब, खामोश हो जाए तो लाजवाब, हुजरे आयशा में हो तो लाजवाब, हुजरे खदीजा में हो तो लाजवाब, जंग के मैदान में हो तो लाजवाब। और ऐसा लाजवाब कि आज तक कोई जवाब नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं, जवाब नहीं। आबिद अब्दुल गनी साहब, मैदान बद्र में 312 एक तरफ, 313 नहीं, 313 मेरे नबी को लेकर है, 312 एक तरफ मेरे नबी सजदे में, सुभान अल्लाह मेरा बाल बच्चा कहेगा। 312 एक तरफ मेरे नबी एक तरफ। काफिरों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर पसीना पोंछते हुए कहा, या रसूल अल्लाह गज़ब हो गया, या रसूल अल्लाह गज़ब हो गया, गज़ब हो गया। मेरे नबी ने रोते हुए सजदे से सर उठाया, पूरे रुखसार पे आंसुओं की धार है। अबू बकर क्या है? या रसूल अल्लाह, काफिर बढ़ रहे हैं ढोल बजाते हुए, असलहों से लैस है, मगर 313 के पास तलवार है तो ढाल नहीं, ढाल है तो तलवार नहीं, लाठी है तो नेजा नहीं, नेजा है तो लाठी नहीं। या रसूल अल्लाह, निहत्थे बगैर हथियार के ये कैसे 312 लड़ेंगे? मेरे नबी ने रोती हुई आंखों से आंसू पोंछा, मुस्कुरा कर कहा, घबराते क्यों हो? लाने वाला अहमद मुख्तार है तो हथियार देने वाला भी अहमद मुख्तार है। ऐसे तो मैं तकरीर सुना नहीं पाऊंगा आप लोगों को। हथियार देने वाला भी अहमद मुख्तार है। अली 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 दौड़े। हाँ या रसूल अल्लाह का 2-3 साथियों को लेकर दौड़, ए मैदान के किनारे जो खजूर के दरख्त लगे हैं इनकी लकड़ियां तोड़ के ला। हजरत अली दौड़े दौड़े लकड़ियां तोड़ के लाई, नबी के कदमों पे डाल दिया। नबी खड़े हुए, जल्दी जल्दी पत्तों को साफ किया, किसी को आने नहीं दे रहे, सब हैरत से देख रहे हैं। पत्तों को साफ किया और तमाम लकड़ियों को अपने बाएं बगल में दबाया। उसके बाद मुस्कुरा कर कहते हैं, अबू बकर लो ये तेरी तलवार है, अली लो ये तेरी तलवार है, माऊज लो ये तेरी तलवार है, मास लो ये तेरी तलवार है, अबू जर लो ये तेरी तलवार है, अली लो तेरी तलवार है, तला लो ये तेरी तलवार है, अब्दुल रहमान लो ये तेरी तलवार है। 311 कहाँ गए पता नहीं, मगर हजरत अबू बकर वो खजूर का डंडा लेकर सीधे अबू जहल को निशाना बना, अबू जहल को निशाना बना, मारा। इसे लकड़ी उठाकर सोचा मारे,
जैसी लकड़ी उठाया अबू जहल ने कहा अबू बकर रुक 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 रुक। बोला क्या हुआ? बोला हम तो तुमको अक्लमंद समझ रहे, तू तो अजीब आदमी। बोला क्या हुआ? बोला रईस मक्का के लोहे की तलवार का मुकाबला खजूर के डंडा से। अरे अबू बकर मारने की बात अलग है, रख दूंगा तो तेरा डंडा कट जाएगा। हटा खजूर, ला लोहे के मुकाबले पे लोहा। तो हजरत अबू बकर एक कदम पीछे आए, यकीन पैदा करो, एक कदम पीछे आए, कहे अबू जहल लाइन खामोश हो जा, तेरी नजर खजूर पर है, मेरी नजर हुजूर पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, नारे पैगंबर ने कह दिया सूरज पलट जा, पलट गया, चांद दोबारा हो जा, दोबारा हो गया। उसी पैगंबर ने कहा लकड़ी तलवार हो जा तो नजामे कायनात बदल सकता है, कलामे मुस्तफा नहीं बदल सकता। इसलिए लोगों बहुत खुशी की बात है कि आपने मस्जिद के लिए चंदा किया, लेकिन एक बात याद रखो, मस्जिद टाइल से नहीं अच्छी लगती, मार्बल से अच्छी नहीं लगती, पेंटिंग से अच्छी नहीं लगती, मस्जिद सजदों से अच्छी लगती है। मस्जिद सजदों से अच्छी लगती है। नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ के देखो, नमाज पढ़ कर देखो, उसके बाद देखना। रमजान में जैसे पढ़ो वैसे मत पढ़ना, हम जैसे बोल रहे वैसे पढ़ना। नमाज पढ़ लो एक टाइम की, दुआ करते हो ना, उस दुआ में एक लफ्ज मिला देना, एक लफ्ज, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझको जोहर की नमाज पढ़ने की तौफीक दी। पांचों वक्त की नमाज पढ़कर यही दुआ कर कि अल्लाह शुक्र है तूने फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक दी, जोहर पढ़ने की तौफीक दी, असर मगरिब इशा पढ़ने की तौफीक दी। बस और कुछ मत दुआ मांगना, सिर्फ इतना कि अल्लाह तेरा शुक्र है। क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी जिस नेमत को पाकर मेरा शुक्र अदा करता है, मैं सारी जिंदगी के लिए उसके मुकद्दर में उस नेमत को खास कर देता हूँ, उस नेमत को मैं खास कर देता हूँ। समझे? अब एकदम आखिरी मोमेंट पर आइए कि मेरा नबी तो ऐसा लाजवाब है, ऐसा लाजवाब है मेरा नबी, ऐसा लाजवाब है मेरा नबी, ऐसा लाजवाब है मेरा नबी। जमाना ढूंढ रहा है। एक डेढ़ महीना पहले यूरोप का एक आदमी, अख्तर साहब, यूरोप का एक आदमी सोचा कि हम कुरान में ऐब निकालेंगे, कुरान खरीदा, लगा पढ़ने, अभी 2 ही 3 पारा पढ़ा था कि मिस्र में जाकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, मिस्र में जाके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। लाजवाब है मेरा। हजरत उमर भी अपने बुतखाने में इस्लाम से पहले अपने बुतखाने में जैसी अपने बूतों के करीब गए, जोर से आवाज आई, अमरुन नजीहुन रजुलुन फसीहुन यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। चारों तरफ देखने लगे, कोई नहीं, आवाज कहां से आ रही? बोला वहां। फिर अपने बुत के करीब गए, फिर आवाज आई, अमरुन नजीहुन रजुलुन फसीहुन यकूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। चारों तरफ देखा, फिर कहीं से कोई नजर नहीं आया। फिर बुत की तरफ बढ़े, फिर आवाज आई, अमरुन नजीहुन रजुलुन फसीहुन यकीलो ला इलाहा इल्लल्लाह। तलवार लेकर गुस्सा में निकल गए बुतखाने से बाहर। एक आदमी मिला, कहा है उमर बड़े जलाल में हो, कहा आज मैं मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा उसको कत्ल बाद में करना, तेरी बहन और तेरे बहनोई ने तो उसका दीन कबूल कर लिया है, और तेरी बहन जो है उसका कलमा पढ़ चुकी है। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ वो जहाँ चलिए, कहाँ ले जा रहा हूँ चलिए। गए, जो हुआ सो हुआ। कुरान देखा, जिंदगी का नक्शा बदला। चल रहे मेरे नबी के पास, हाथ में तलवार लेकर, दारे अरकम में झुर्रियों से लोगों ने देखा, या रसूल अल्लाह उमर तलवार में, उमर तलवार लेकर है। कहा आने दो, नियत ठीक होगी तो ठीक है, बुरी होगी तो उसका रिजल्ट उसके साथ, उसके साथ। जैसे ही हजरत के अमीर हमजा ने दरवाजा खोला दारे अरकम का, उमर ने कहा आप अल्लाह के नबी हैं? मेरे नबी ने कहा
देखता हूं मैं कामयाब हूं कि नहीं हूं और आप रिचार्ज हैं कि नहीं। का आप नबी हैं? का बेशक मैं अल्लाह का नबी हूं। का दलील निशानी, अभी भी पूछ रहे हो निशानी, क्या तुमने सुना नहीं? अमरुन नजीहुन रजुलुन फसीहुन यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आवाज तुमने न सुना? तब उमर मेरे नबी के कदमों पे गिर गए। क्या खुदा की कसम वहां मेरे अलावा कोई न था, मगर आप बोल रहे हैं कि इसका मतलब आप खुदा के सच्चे नबी है, आप खुदा के सच्चे रसूल है, आप खुदा के सच्चे पैगंबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात सुनिए, नबी का बनना है तो नबी को पुकारो, नबी को पुकारो। हाँ, गाड़ी वाले को बुलवा लीजिए। आप पढ़ेंगे मेरे बाद, ये पढ़ेंगे मेरे बाद, पढ़ेंगे 5-6 कलाम पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, फजर तक वक्त। सुभान अल्लाह कहिए, सही ढंग से रहो, जियो, कामयाब रहो, मरने के बाद भी जिंदा रहो। समझे? हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गांव के एक चोर को बुलाया, समझे, और 5 रुपया उसको दिया कि बेटा इसको रख लो, एडवांस बुकिंग। नहीं समझे? एडवांस बुकिंग। चोर हक्का बक्का बोला हमरा कौन बिजनेस है का एडवांस बुकिंग दे रहे हैं? बोला कोई जाने ना जाने, हम जान रहे हैं कि तुम्हारा बिजनेस क्या है। बोला क्या है? बोला तू कफन चोर है, हम 5 रुपया पहले से देके जा रहे हैं, जिसका चुराया सो चुराया, हमरा मत चुराएगा, हम पहले से पैसा देके जा रहे हैं। हजरत का विशाल हो गया, बड़े पीर साहब से मुरीदों ने इतना बढ़िया कपड़े का कफन दिया है ना, मुंह से पानी टपक गया कि फंस गए मौलवी के चक्कर में। 5 रुपए में पूरा 22 मीटर लेके चला गया। तवज्जो दीजिएगा, मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। मुंह लटकाया हुआ घर पहुंचा तो बीवी होती है ना, फायर ब्रिगेड से कम नहीं है वो। और बीवी जो है झाड़ू दे रही थी आंगन में, देखा कोई गांव में पड़ता है तो शौहर फुलझड़ी छोड़ते आता है, मगर आज मौत की खबर इतना उदास क्यों? हैरत से झाड़ू छोड़ के बोलती है अरे काहे मुंह लटकाया है, आज तो एक आदमी मरा है। बोला फंस गए मौलवी के चक्कर में। बोला क्या मतलब? बोला जाने से पहले 5 रुपया दे गया था, एडवांस बुकिंग कर गया, अब किस मुंह से जाए पैसा कफन लेने? तब औरत कहती है उसके करीब जाकर, हम तो तुमको समझ रहे थे कि चालाक है, कलमंद है, मगर महा बेवकूफ है तू। बोला क्या हुआ? बोले वो तो मर गया बे, उसको क्या पता कौन आया कौन गया, वो तो बेवकूफ था जो पहले पैसा देके गया, जा उसका कफन ले। बोला एकदम ठीक बोली हो, इसीलिए तुमको हम नहीं छोड़ते हैं कि तुम्हारा दिमाग इमरजेंसी में काम करता है। पहुंचा अभी जमाल साहब कब्रिस्तान, और जैसे ही रात के सन्नाटे में मिट्टी हटा के लकड़ी हटा के जैसे ही कफन में हाथ लगाया, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह उठ के बैठ के पकड़ लिया, कलाई का पैसा क्या हुआ? सुभान अल्लाह तो बोलो, पैसा क्या हुआ? बोला हुजूर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, कहा मैं पहले से न कहता था चोर की बात का कोई भरोसा नहीं है, चोर की बात का कोई भरोसा नहीं। नए जमाने का नेता, पुराने जमाने का चोर, दोनों सगा भाई है, दोनों सगा भाई। जब पैसा दे दिया क्या बोल हुजूर माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। डांट कर कहा सुन, ये तो मेरी कब्रिस्तान है ना, मेरा नाम जलालुद्दीन है, आज से रूए जमीन के जिस कब्रिस्तान में तू जाएगा वहीं पर जलालुद्दीन को बैठा हुआ पाएगा। एक लम्हे में मसला हल कर दिया कि जब हमारी जमात का जलालुद्दीन दुनिया की हर कब्र में पहुंच सकता है तो खुदा का रहमतुल लिल आलमीन अपने आशिकों की कब्र में क्यों नहीं आएगा? इसलिए अपने नबी को, अपने खुदा को रखना। मेरी तकरीर उधार रही नौजवान, दिल छोटा मत करना
कि बहुत कम, मैंने कहा मेरी उधार रहे, मरने से पहले अगर कभी आ गया तो कोटा आज का 1 घंटा उस दिन ले लेना, समझे? वैसे इतनी जल्दी हम मरने वाले भी नहीं है, बहुत सारे को लोगों को लेके जाएंगे हम। जी लगाना। बस मेरी एक गुजारिश है, सिर्फ मस्जिद मत बनाओ, नमाजें मत, नमाजें मत। कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं है ससुराल जाने के लिए या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए, कोई क्रीम व्रीम लगाने की जरूरत नहीं। मुंह में दाना निकल जाएगा, छाई आ जाएगी, काला काला धब्बा लग जाएगा। रुको रुको रुको, रख दो रख दो, काला काला धब्बा निकल जाएगा। इसलिए कोई मेकअप मत लगाओ खूबसूरत बनने के लिए। सबसे बेहतरीन मेकअप है वजू। 5 वक्त वजू करो, किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 वक्त वजू करो, किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम दनादन 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 मामला रहेगा, क्लियर मामला रहेगा। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मगर इस गुजारिश के साथ, अपील के साथ, ये चंदा एक दिन का नहीं, जब तक मस्जिद रहेगी उसकी जरूरतें रहेंगी, समझे? मांगने पर ही मत दीजिए, बगैर मांगे भी दीजिए। बगैर मांगे दीजिएगा तो उसका सवाब अलग है, अब मांगने पे दीजिएगा तो इसको दे दीजिएगा, उसका सवाब अलग है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने दीन को समझो। दुश्मन अपने आप को तैयार कर चुका है, अब अपने आप को तैयार होना है। और हमें किस तरह तैयार होना है? जिस तरह इमाम हुसैन ने सजदा करके नमाज की आबरू बचा ली थी, हम भी सजदा करके खुदा की बंदगी की शान बचा लें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अब किसी अनाउंसर को आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अनाउंसरी करता हूँ।